आज की पीढ़ी जब हम 24 घंटे इंटरनेट सोशल मीडिया पे हैं, ये जो भावना है जिसको अमीर खुसरो साहब ने उस ज़माने में महसूस किया था, जो असली हिंदुस्तान है। अ, आप क्या पाती हैं? हम कला के स्तर पर उस संवेदना को ज़िंदा रख रहे हैं या समाज के स्तर पर भी वो बातें अभी बची हैं? क्या यह तकनीक अ, उस संवेदना को कहीं प्रभावित तो नहीं कर रही है? क्या आज की बच्चियाँ इस बात को महसूस कर सकती हैं जिसको अमीर खुसरो ने और आप जैसे कलाकारों ने लगातार सींचा है? देखिए, पहली बात तो जो ये कार्यक्रम था अभी, ये तो जहान खुसरो जी। मुज़फ़्फ़र अली साहब का, उसमें 15 साल से जुड़ी हूँ, गाती रहती हूँ उनके लिए, और इस वर्ष भी गाया था। और ये तो हमारे अवध का एक तरह से बड़ा क्लासिक कालजयी गाना है, गीत काहे को ब्याही विदेश। इंसिडेंटली मुज़फ़्फ़र अली साहब ने उसको उमराव जान में भी बहुत खूबसूरती से प्रयोग किया था। हमारे आज भी कोई बेटी का विदाई या ब्याह इस गीत के बिना पूरा नहीं होता। अब देखिए, इसमें जो अब आपने कहा प्रासंगिकता क्या, इस गाने में क्या टाइमलेसनेस है। 800 साल पहले एक लड़की की जुबान बन करके खुसरो ने कहा कि पिता से सवाल कर रही है। आज भी गांव में कितनी बेटियां पिता से सवाल कर सकती हैं, उस समय बेटी पिता से सवाल कर रही है, क्यों ब्याह दिया। लखिया बाबुल यानी हैसियतदार पिता है, लखपति है, इतना धन था कि चाहते तो पास रखते, बगल में कहीं ब्याहते, इतनी दूर क्यों ब्याह। अब इतनी दूर क्यों ब्याह, इसके इतने प्रसंग मुझे अपने जीवन में देखने को मिला। बिटिया कहीं की थी, ब्याह कहीं दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, इस किताब में तो जो प्रसंग लिखा है उस पर मैं आती हूँ। मैंने इस गीत को जब जब विदेश में गाया है, विशेष रूप से अमेरिका में कहीं भी, तो ऐसा हुआ नहीं इस गाने की फरमाइश ना आए हो, इस गाने को सुन के आंखें भीजी ना हो। मतलब मैंने सुबह सुबह के रोते हुए इस गाने पे देखा है, क्योंकि आप सोचिए किसी लड़की की शादी होकर के पति के संग अमेरिका जो चली गई, और मायका आना उसका 2 साल 3 साल में एक बार है, शादी कामकाज में, तो वो परदेश है। उस समय का परदेश, आज का परदेश वही है। ये इस गीत को मैं हमेशा गाती हूँ, क्योंकि मुझको हमेशा ये लगा कि बेटियां कभी कुछ मांगती नहीं, वो बस ये सोचती है कि हमारा मायका बना रहे। और मायका तभी तक बना है जब तक वो घर का हक नहीं मानती। खुसरो ने तब कहा, भैया को दीनो बाबुल महिला दुमहिला, हमका दीना परदेश। मतलब कितने साल लग गए और अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी बेटियां नहीं अपने घर का हिस्सा चाहती कि मेरा मायका बना रहे, सावन की चुनरी बने रहे, राखी का प्रेम बना रहे, भाई भावज का प्रेम बना रहे। और मैंने इस गीत को, चूंकि भूगोल की भी बात थी, तो मैंने उसको उस प्रसंग से जोड़ा है जहाँ मेरी नानी मंडला की रहने वाली थी, और उस समय क्या सोच के नानी के पिताजी ने अपनी दोनों बेटियों का ब्याह कन्नौज में किया। 800 मील की दूरी है आज भी फिजिकली, कहाँ वो एकदम जबलपुर नर्मदा किनारे गंगा जी के पार कन्नौज। और उस समय हमारी जब माँ से हम लोग सुनते थे, तो जब पता चला कि वो कभी गई नहीं एक बार को छोड़ के पूरे जीवन, और रही कन्नौज में, लेकिन वो हमेशा सिर्फ मंडला, सिर्फ मायके की बात, सिर्फ नर्मदा मैया की बात, सिर्फ मंडला की बात करती थी। जहाँ 13 वर्ष गुजारे, वो जीवन से कभी नहीं गुजर सका, जबकि पूरा जीवन उनका यही कानपुर कन्नौज में बीत गया। तो खुसरो ने ऐसी बेटियों की ही पीड़ा को कहा। मुझे लगा कि देखो कब ये कहा था, और ये आज भी कितना प्रासंगिक है हम सब के लिए। मुझे याद है ये गीत मैंने जुनून शो में गाया था, तो मेरी माँ को गुजरे 5-6 महीने हुए थे। तो ये जब मैंने गीत गाया, तो जब मैं गाते हुए, अनु कपूर एंकर थे, तो अनु कपूर जी ने, चूँकि वो तो खुद इतने विद्वान भी हैं, गीत जब ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि मानवी इतना अपने दिल से आज गाया खुसरो को। तब मैंने बोला कि मेरी माँ अभी 5-6 महीने पहले ही नहीं रही हैं, और बस ये मुझको लग रहा था कि ये अपनी विदाई याद होते होते कैसे बेटी का विदाई का समय आ जाता है, और वही यात्रा चलती रहती है। तो उस दिन जब वो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, तो हमसे कितने लोगों ने कहा कि उसको देख के वे घर में फूट फूट के रोए। जब कोई भाव, कोई विचार आपके संग ऐसे जुड़ जाए कि बताने की बात ही नहीं कि किसी ने 800 साल पहले कुछ लिखा, आपको अपनी शादी, अपनी विदाई, अपने मायके का बिछो, ऐसा बिछो कि आप दुनिया के सारे सुख वहाँ पर स्वाहा हैं, मायका जैसा कहीं कुछ नहीं रहता। और ये गीत के जो पूरे शब्द हैं, जहाँ पर वो भाई के लिए कहती है, लेकिन
इसमें आता है एक अंतरा, निमिया तले मेरा डोला जो उठा, मेरे बीरन ने खाई पछाड़, हम तो बाबुल तोरे खूंटे के गैया, जह कह देव त हक जाए। आप कह सकते हैं तब से आज ये परिस्थिति बदली है कि अब आज ऐसा नहीं है कि माता पिता जहाँ पर आपका खूंटे से बांध दिया तो बांध दिया, या गाय का यहाँ पे जो उन्होंने मेटाफर दिया है कि भाई गाय बेजुबान है, गाय सबसे सीधी है। तो आज जुबान भी लड़कियां अपने अधिकार के लिए खड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ये नहीं बदलती कि विवाह के बाद नया जीवन तो होता ही है, और वो नया जीवन में किस प्रकार से सब कुछ शायद पहले से बेहतर हो, सामाजिक पृष्ठभूमि भी, आपकी आर्थिक, लेकिन भाई और पिता, सखी सहेलन का साथ, वो आम का पेड़, वो नीम का बाग, वो यही रह जाता है।